अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ओ अमान में रखें। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज बना रही हूँ मैं पंजीरी और ये सामान है, बादाम हैं, छुआरे हैं और अखरोट, काजू, पिस्ता और ये जो भी मैं पहले दिखा रही थी वो यहाँ के एक नट्स होते हैं बादाम की तरह वो हैं, चार मगज़, किशमिश, गोंद और एक क्रश हुआ हुआ कोकोनट, बटर, चीनी, सूजी, आटा और ये मखान है। तो ये सारा सामान जमा करने में मुझे 2-3 दिन लग गए थे क्योंकि मुझे बड़ा शौक़ हो रहा था कि मैं खुद से ये रेसिपी बनाऊँ। क्योंकि ये रेसिपी अम्मी बनाती थी। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता करे रब्बुल आलमीन आमीन सुम्मा आमीन। और फिर मुझे ऐसा बस बहुत दिल कर रहा था कि मैं बनाऊँ किसी भी तरीके से पूछ के। तो बाजी से मैंने पूछा जो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर है, उन्होंने मुझे रेसिपी बताई। उनको भी इतनी याद नहीं है क्योंकि अब लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं तो वो इस तरह के खाने नहीं खाते अब। लेकिन जब हमारे बच्चे होते थे तो हमारी अम्मी जो है हमारे लिए ये सब बहुत एफ़र्ट करती थी, बहुत मेहनत करती थी। और ये असली घी से बनता है वैसे, लेकिन मैं जो है वो बटर से बना रही हूँ क्योंकि फिर वो और ज़्यादा हैवी हो जाता है और बहुत कम बटर मैंने यूज़ किया है। मेरी दोस्त कह रही थी कि ये 500 ग्राम की जो है 2 टिकिया इसमें लगेंगी, लेकिन ये मैंने 500 ग्राम में से आधे से भी आधे में सब कुछ जो है बना लिया था। तो बाजी ने कहा था कि ये मखाने इस तरह फ्राई करना कि ये नरम हो, लेकिन जब तुम इन्हें फ्राई कर लोगी तो ये कुरकुरे हो जाएंगे। और फिर वो मैंने कर लिए और थोड़ी थोड़ी करके लो फ्लेम में जो है ये मैं क्या कहते हैं इसे गोंद ये फ्राई कर रही हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसके छोटे छोटे टुकड़े करने होते हैं। तो यहाँ ये मुझे जिस साइज़ में मिली मैंने उसी साइज़ में से फ्राई कर ली। तो छोटे छोटे जो है वो जलना शुरू हो रहे थे और बड़े बड़े जो है वो नहीं हो पा रहे थे। तो फिर बाद में फिर मैंने बड़े बड़े जो हैं वो अलग से उनको फिर मैंने फ्राई किया। तो ये 2-3 स्टेप में मैंने इनको फ्राई कर लिया था। और आप यकीन करें इतना इसमें मेहनत कोई मेरी लगी है। ये वीडियो तो आसानी से लग रही है देखने में, लेकिन बहुत मेहनत लगी है। 1.5 घंटा जो है मैंने इसे लो फ्लेम पे जो है इन सब चीज़ों को फ्राई किया था मैंने। और बादाम और पिस्ते मैंने पहले फ्राई कर लिए थे। उसके बाद ये मैंने इसमें काजू और जो यहाँ के बादाम जैसे जो नट्स होते हैं वो मैंने डाल के फ्राई कर लूँगी। इस तरह जो है थोड़ी-थोड़ी करके सारी चीज़ें फ्राई कर लूँगी। तो जी हैट्स ऑफ है माँओं को जो अपने बच्चों के लिए इतना एफ़र्ट करती हैं। तो जब हमारे बच्चे होते थे तो हम इतना नखरा करते थे, इतना नखरा करते थे, हमें नहीं खाना, बदबू आ रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। और जब मैं बना रही थी मेरे बच्चों को भी बदबू आ रही थी, ऊपर भाग गए थे वो कि नीचे बहुत ज़्यादा स्मेल हो रही थी। तो जो है माएँ बड़ी एफ़र्ट करती हैं अपने बच्चों के लिए। तो ये मैं जब बना रही थी तो मुझे बड़ा एहसास हो रहा था कि अम्मी हमारी इतनी मेहनत से बनाती थीं, पीसती थीं और जो हम इतना नखरा करते थे, इतना। और जो घर में हमारे 2 टाइम जो है हाउसमेड जो आती थी, हाउस हेल्पर, और हम उन्हें खिला देते थे। और अम्मी को कहते थे कि हमने खा लिया। और फिर जब हम ससुराल जाते थे तो वहाँ पर जाकर जो है वहाँ ससुराली रिश्तेदारों को ये खिला देते थे और वो शौक़ शौक़ से खा लेते थे। अच्छा, मेरे बड़े भाई को भी ये बहुत पसंद है, ये जो पंजीरी होती है या वाइट लड्डू या जो भी कहते हैं इसे बत्ती से के लड्डू, मेरे बड़े भाई को भी बहुत पसंद है। मैं जब बना रही थी तो मुझे अपने बड़े भाई भी, या वो तो पाकिस्तान में और मैं यहाँ हूँ, तो वो भी बड़े, जब हम बहनों के लिए अम्मी बनाती थी तो मेरे बड़े भाई भी बड़े शौक़ से ये खाते थे। तो जो है ये मैंने सब हल्की-हल्की आँच पे फ्राई कर लिया और बहुत मैं थक गई थी। 1.5 घंटे तक मैंने इसको बनाया। और मुझे याद है जब सबसे पहले बड़ी बाजी का जब बेटा हुआ था तो अम्मी से बनाती थी तो पूरा-पूरा दिन लग जाता था। और जो है हमारे घर में एक वो ब्लैक कलर का होता था, वो कूटने वाला लोहे का, पता नहीं उसको क्या कहते हैं। और अम्मी घंटों उसी में बैठ के कूटती रहती थीं। और फिर बाद में मुझसे बड़ी बहन के या जब हमारे बच्चे हुए तो वो तो फिर हाउसमेट थी, भाई थे, और फिर वो पीस लेती थी। और जो है वो चॉपर का भी ऑप्शन था, लेकिन अम्मी ने कभी भी चॉपर में ये नहीं पीसा, ये हाथ ही से ही हमेशा उन्होंने कूटा। तो वो इतना ही मेहनत है। और जब वो इस तरह की कोई चीज़ बनाती थी तो पहले तो इतना मिलना मिलाना मोहब्बत थी लोगों में, इतनी अपनायत थी कि घर में कोई चीज़ बनाते थे तो मोहल्ले पड़ोस में भी ज़रूर बाँटते थे। और इंशाल्लाह मैं भी अपने दोस्तों को ज़रूर, अपनी फ्रेंड्स को भेजूँगी ये बनाकर। मैंने जो है इसीलिए इतना बनाया है कि उनके लिए भी, यानी जितना मैं अपने घर के लिए रखूँगी उतना उतना अपनी दोस्तों के लिए भी जार में जो है वो मैंने धो के रखे हुए हैं खुश्क होने के लिए, कि उनके लिए भी निकालूँगी। हालाँकि वो इतना नहीं, आप लोग इतना इस तरह ये लाइक करते, सादा खाना ज़्यादा पसंद कर लेते, लेकिन पता नहीं आजकल क्यों भूत सवार हुआ था मुझे कि मैं ये बनाऊँ।
कराची में जो लोग रहते हैं वहाँ पर तो आसानी से ये जो मिठाई वालों की दुकानें वहाँ पर मिल जाती हैं। पंजाब को मुझे नहीं पता है, वहाँ पर तो सब वहाँ पे तो हर चीज़ असली होती है। पंजाब में तो दूध असली, दही वो क्या कहते हैं, घी असली तो लोग खुद ही बना लेते होंगे। तो आजकल तो बहुत लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए, इन बातों को इतना लाइक नहीं करते, सादा सादा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये मैंने अब सारी चीज़ें जो है इसके अंदर मैंने फ्राई कर ली थी। फिर मैंने इसमें और सूजी की जब थोड़ी सी खुशबू आने लगी तो फिर मैंने इसमें कोकोनट सारा डाल दिया था। उसके बाद मैंने चीनी बहुत कम रखी है इसके अंदर, क्योंकि सारे नट्स वैसे ही मीठे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा फिर मीठा मीठा हो जाता है। और थोड़ा सा मैंने इसमें आटा था वो भी मैंने इसके अंदर भून लिया था और फिर बना के मैंने रख दिया था। बहुत हिम्मत जो है मेरी जवाब दे गई थी बनाने के लिए, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी ये कि जो है मैं अभी इसके साथ कुछ करूँ, तो छोड़ के जो मैं बैठ गई थी आराम से। फिर जो है काफ़ी टाइम बाद ये ठंडा हो गया था और फिर मैंने माइक्रोवेव में गर्म करके फिर दोबारा इसको जो है इसके अंदर बाद में चीनी और इलायची मैंने मिक्स करी थी, तो ये सब मैंने भून के अब रख लिया है। अब ये देखिए बहुत मेहनत से मैंने भूना है इसे। अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठीक भुना गया है, कोई चीज़ जली नहीं है, कोई चीज़ ज़्यादा जो है डार्क ब्राउन नहीं हुई है। फिर जो है जब मैं थोड़ा-सा मैंने रेस्ट कर लिया, फिर उसके बाद मैंने इसे चॉपर में चॉप कर लिया था, जो कि चॉप नहीं हुआ था, वो पिस गया था। और ये आप देख रहे हैं इसमें से उड़ रही हैं चीज़ें। तो ये फ़र्स्ट टाइम था, तो इसमें जो है थोड़ी बहुत कमी भी रह गई थी, लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छा था, क्योंकि ये थोड़ा मोटा-मोटा ही बाजी ने कहा था दरदरा ही रखना, लेकिन ये पिस गया था। और बाजी ने कहा था किशमिश और चार मगज़ जो है उन्हें ना पीसना, तो वो मैंने नहीं पीसे थे, वो इसमें इसी तरह साबुत हैं। और इसके अंदर मैंने इलायची और ये चीनी मिला के मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। और सबसे पहले मैंने अपनी फ्रेंड के लिए कंटेनर में जो है वो डाला था एयर टाइट के, पहले मैंने उसके लिए निकाला था। और बाकी थोड़े से मुझे हल्के हल्के गीले लग रहे थे, तो बाहर गैलरी में मैंने रखे हुए हैं अभी वो, ताकि वो सूख जाएं, तो फिर मैं उसमें जो है वो डाल लूँगी। अब जी ये हम सर्दियों में इंजॉय करेंगे। अभी तो मैं पकाते पकाते मेरे दिमाग में इसकी महक जो है वो बस गई थी और बिल्कुल ही दिल चाह रहा था कि चख के भी देखूं कि इसके जो है टेस्ट के कैसा है। तो बाजी कह रही थी वो 2-3 दिन ऐसे ही रखिएगा, फिर जो है वो 2-3 दिन बाद खाने को दिल करेगा। तो मेरा बहुत दिल कर रहा था, अम्मी की भी बहुत याद आ रही थी जब बना रही थी। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए। और एक दिन पहले ये हम चाइनीज़ रेस्टोरेंट गए थे सुशी खाने अपनी दोस्त के साथ। मेरी दोस्त ने मुझे इनवाइट किया था, पूरी फैमिली को किया था, लेकिन पूरी फैमिली नहीं जा सकी थी, सिर्फ मैं और मेरा छोटा बेटा हम चले गए थे। और बाकी बड़ा बेटा और उनके पापा को थोड़ा काम था उन्हें, तो वो घर में ही थे। तो मैंने बहुत इन्जॉय किया, हम लोगों ने बहुत मज़ा किया, बहुत मज़ा किया। एक बात मैंने एक जगह लिखी जो है वो पढ़ी थी कि जो है दोस्त जो हैं वो आपके अंदर जो है ना एनर्जी भर देते हैं। और वाकई ऐसे ही होता है कि जब भी आप डल हो रहे हों तो आप अपने दोस्तों, अच्छे दोस्तों से जो है वो मिल के देखा करें, ज़रूर आपके अंदर जो है वो एनर्जी भर जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों के मामलों में अल्लाह ने मुझे बहुत खुश नसीब बनाया है। मेरी जितनी भी दोस्तें हैं बहुत अच्छी हैं और बहुत लविंग हैं, बिल्कुल मेरी बहनों की तरह हैं। और बहुत अच्छा हमारा रिश्ता है, उनकी फैमिलीज़ के साथ भी बहुत अच्छा रिश्ता है हमारा। तो हमने सुशी खाई थी, बहुत मज़ा किया था, प्रॉन्स खाए थे और जो है खूब गपशप लगाई और बहुत बातें करी, क्योंकि इस तरह वो भी बिज़ी होती है बच्चों में, मैं भी बिज़ी होती हूँ। हालाँकि मिलते हम रोज़ बात करते हैं, लेकिन ऐसे मिल बैठने का मौका बहुत कम कम मिलता है। और बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि उसके जो बच्चे हैं वो मेरे छोटे बेटे के ज़रा ऊपर नीचे ही हैं, तो उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया। फिर मैंने अपने बड़े बेटे से कहा कि आप भी चलते, लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो गया, इनके बच्चों में थोड़ा वो मिक्सअप नहीं हो पाता, वो खामोश खामोश बैठा रहता है, तो इसलिए शायद वो इसलिए भी नहीं गया। बहरहाल जी हमने तो बहुत एंजॉय किया, बहुत बातें करी। हम सुबह के 10 बजे के निकले हुए थे, घर में हम 5 बजे घुसे हैं। और बहुत महंगा लंच था, बहुत मेरी जो फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया था, काफ़ी कॉस्टली हमने लंच किया था, लेकिन हमारे मज़े इतने हमने मज़े किए कि सारे पैसे जो हैं वो हमारे वो वसूल हो गए थे यहाँ पर। और फिर उसके बाद हम मेकअप की एक शॉप पर गए, थोड़ा सा हमने मेकअप ख़रीदा और फिर हम घर आ गए थे। बस इसी के साथ वीडियो का अख्तिताम करूँगी, फिर इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें।